आज आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं एक हरफन मौला कलाकार से। बात चाहे गीत संगीत की हो या मंच संचालन या अभिनय की। चरण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जब ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, जो रामलीला हो या ड्रामा कोई भी हो, तो उसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की स्तुति करते हैं और उसके बाद माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। तो गणेश जी की वंदना 2 लाइनें मैं रख रहा हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तोरी पार्वती पिता महादेवा माता तोरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। से ही जो है विभिन्न किरदार निभाए, कौन कौन से किरदार निभाए? जी, मैंने सर्वप्रथम तो बाल्लावाला में सीता का रोल किया है और हमारे रिश्ते में जीजा जी और गुरु श्री अमचंद भारती जी, वो हमें साथ में लेके गए थे वहाँ पे। का जो किरदार निभाया उसकी कोई पंक्तियाँ, कोई चौपाई, कोई डायलॉग? सीता का जो फुलवारी लीला होती है तो उसमें जब सीता जी सखियों के साथ फुलवारी में जाती है तो वहाँ माता का जो पूजन करती वहाँ पे, तो अपने सखियों के साथ में सीता जी का एक गाना है, पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली चलियो सखी सहेली पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली चलियो सखी सहेली केसर कपूर प्यारी नैवेद्य और सुपारी केसर कपूर प्यारी नैवेद्य और सुपारी पुष्पों के हार हजारी पुष्पों के हार हजारी जिनमें गूंधी चमेली पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली चलियो सखी सहेली। बहुत गजब, बहुत सुंदर। अच्छा, आपने अंगद और दशरथ जी सहित जो है और भी बहुत सारे किरदार निभाए आपने। जी जी जी, मैंने रामलीला के अंदर सिर्फ एक रावण का रोल ऐसा कि जो ना मेरी पसंद है ना मैं उसको कभी करना चाहा। वैसे मैंने साधु रावण का किया है और अंगद का रोल किया है और आपके मेघनाथ का किया है, सुलोचना का रोल किया है और के का किया है, राम लक्ष्मण का तो किया ही है। बहुत गजब। जी जी। अच्छा, तो इन पात्रों में से जो आपके प्रिय पात्र हैं, किसी के डायलॉग होंगे, किसी की कोई जो है चौपाई होगी या कोई और? प्रिय में तो जी पहले तो जो राम जी का रोल किया तो वो थोड़ा दिल में रहता ही था। माता सीता की खोज में राम जी जाते हैं, मेरा मनीवा तुम बिन रोए सीते 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 मेरा मनवा तुम बिन रोवे, हाँ रोवे, हाँ रोवे।
मेरा मन बा तुम बिन रोए। प्राण प्रिय जनक सुते क्यों छोड़ चली संग मेरा। प्राण प्रिय जनक सुते क्यों छोड़ चली संग मेरा। प्रेम विरह में तड़प रहा है रामिया भागा तेरा। अब तुमसे मिलन कब होए, अब तुमसे मिलन कब होए। हुआ होए हाँ होए, मेरा मनीबा तुम बिन रोवे। बहुत सुंदर। अच्छा, आपने जो है बहुत सारे कलाकारों को आपने जो है आगे बढ़ाया, उनको आपने सिखाया, मंच तक आपने पहुंचाया। जी, प्रयास तो करा है जी। अब जिनमें एक तो यही है जो हमारे यहाँ ये रावण का रोल कर रहे हैं। बाद बाकी मेन शिक्षा तो मास्टर जी की थी, लेकिन बाद में मास्टर जी तो आ गए थे अपने हारमोनियम पे, तो इनको एक्टिंग वगैरह थोड़ा गाने का तरीका तो उसमें चाहिए। गणेश उपदेश रहे हों या 2-3 लड़के और हैं आसपास के गाँव वाले, तो सबके साथ ये प्रयास किया कि मतलब आज अच्छा काम कर रहे हैं वो सब। हाँ, काम बढ़िया कर रहे हैं। मतलब काम ऐसा कर रहे हैं कि प्रोग्राम सब जगह नाम है कि यहाँ पे इधर चौकी धौलास से, राजपुर से, हर्रावाला से, कंडोली पौंदा इधर जो पड़ता है यहाँ से, तो सब लोग मतलब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि मतलब कह नहीं सकते कुछ कि ऐसा प्रोग्राम हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं। तो ये अच्छा, बचपन में जो है उस समय छोटे थे आप, तो अंगद का रोल भी जो है मज़ेदार रहा होगा। हाँ, अंगद का रोल अंगद का रोल भी बढ़िया रहा जी। अंगद के रोल में जब भगवान राम जी कहते अंगद को कि युवराज अंगद अब तुम जाओ और रावण को समझा के आओ, तो उनको सुग्रीव जी सलाह देते हैं कि भाई किसी वीर को भेज के एक बार उनको जो है मौका दो। तो वहाँ पे रावण जी जब रावण के पास भेजने के लिए राम जी कहते हैं, तो वहाँ पे एक शेर अंगद की कि चिंता ही क्या है आपका, चिंता ही क्या है जब आपका सर पर मेरे हाथ है। मैं जाके उसको देखूंगा जो देवों का नाथ है। या तो समर भूमि में, या तो समर भूमि में श्री राम का झंडा गड़ा होगा, नहीं तो आर्य माँ की गोद में ये अंगद पड़ा होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रस्थान कर जाते हैं जी। अच्छा, और दशरथ का रोल भी अब जैसे बढ़ती उम्र के साथ आप बता रहे हैं कि फिर दशरथ का रोल जो है आपने का रोल भी किया है जी। दशरथ के रोल में जब राजा दशरथ जो है अपनी वृद्धावस्था की तरफ चलते हैं, वहाँ पे अपने सभी दरबारियों मंत्रियों को बुलाते हैं कि भाई अब तो जो है मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये राजकाज जो है कि मैं युवराज राम को सौंप दूँ। तो उसमें जो उनके मंत्री वगैरह होते सब आपस में मंत्रणा करते हैं, कहते हैं कि राम से योग्य कोई है नहीं। तो राजा दशरथ कहते हैं कुमार राम को दरबार में लाओ। तो वहाँ पे तो उससे पहले जो है राजा दशरथ की एक गाना है, तो उसकी 2 लाइनें, तो उसमें गाना कि जब देखते हैं कि भाई अब तो कान के पास के बाल भी सफ़ेद उगाए हैं, तो वहाँ पे एक शेर है दशरथ जी की कि अंत होना चाहते हैं, अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन, कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को गिन। बुझ गया दीपक तो फिर, बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहाँ से रोशनी, क्या भरोसा स्वप्न जैसे है जगत की आसार, हाय आसार, हाय आसा रे बुढ़ापे के
नजरिया ते हैं, और हम धूप, और हम धूप, और हम धूप के मानिंद ढले जाते हैं। हाय आसार शाहबाना के अंधेरे में रहे हम अंधे, शाहबाना के अंधेरे में रहे हम अंधे। क्या पता था, क्या पता था, क्या पता था कि ये अरमान ढले जाते हैं। हाय आसार। गजब गजब, बहुत सुंदर। अच्छा, महिला कलाकारों में जबकि कमी रहती है, लेकिन महिला कलाकारों का किरदार भी आपने खूब निभाया। हाँ जी, निभाया तो है। हाँ, कमी तो है जिनकी, क्योंकि एक जेंट्स से लेडीज का रोल करना है कि बहुत बड़ी समस्या होती है। उसमें डालना उसमें डालना बड़ी दिक्कत होती है। उसका एक्शन, उसके चलना फिरना, उसके मुताबिक फिर ड्रेसिंग भी चाहिए। तो मैंने के का रोल भी किया। जब फर्स्ट मैंने के का रोल किया था, तो जब साड़ी सूड़ी पहनी तो वो चलने में दिक्कत हो, बड़ी परेशानी चलने में। तो मैंने मास्टर जी को कहा, मैंने मास्टर जी आपने कहाँ फंसा दिया मुझे। सुलोचना का रोल भी किया आपने? हाँ, सुलोचना का भी किया मैंने। सुलोचना का, लेकिन बहुत अच्छा किरदार, बहुत बढ़िया। मतलब उसे आनंद आ जाता है अगर साथी कलाकार सही है। जैसे मेघनाथ और सुलोचना का संवाद एक बहुत बढ़िया। कोई चौपाई, कोई डायलॉग इत्यादि कोई? सुलोचना की एक रागनी कह लो उसे, कि जब मेघनाथ वहाँ पे युद्ध भूमि में खबर आ जाती कि वो वीरगति को प्राप्त हो गया है, तो वहाँ पे सुलोचना का एक गाना बहुत बढ़िया और बड़ा, वैसे ही माने पिया हाय ये क्या किया, नहीं माने पिया हाय ये क्या किया, मेरी दुनिया को वीरान क्यों कर दिया, नहीं माने पिया हाय ये क्या किया। ऐ विधाता है तुझसे मेरा ये गिला, ऐ विधाता है तुझसे मेरा ये गिला, मेरी दुनिया मिटा के तुझे क्या मिला, अपनी दुनिया में मुझको बुला लो पिया, अपनी दुनिया में मुझको बुला लो पिया, मेरी दुनिया को वीरान क्यों कर दिया, नहीं माने पिया हाय ये क्या किया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आवाज़ तो आपकी जो है आज भी जो है जादू बिखेरती है। अब तो बुढ़ापे की हो रहा है महाराज। अब कौन पूछ रहा है साहब। अब तो जो है उभरते हुए जो नए बच्चे हैं उनका समय है। हम तो ये है कि चलो उनके साथ में रहकर थोड़ा बहुत जो हमारे पास है हम उनको दे सके, है ना, बस बात। बाकी तो साहब अब तो ये ढलता हुआ सूर्य है। अच्छा, रावण के रोल में जब जो है अमित चंद जी या और जो है रावण का किरदार तो जो है जी काफ़ी जो है गंभीर और उस प्रकार का खलनायक प्रकार का है, जब आप उनके सामने अंगद के रूप में जो है उपस्थित होते होंगे तो कैसा लगता था तब? देखो जी, उनके सामने तो जाने की तो हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी। मतलब भाई एक तो हमसे बहुत बड़े सीनियर कलाकार है ना, कि वो तब से इस काम को कर रहे थे जब हम पैदा भी नहीं हुए, और आज हम उन्हीं की बदौलत उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि हम उनके सामने उनको चुनौती देने के लिए। तो मतलब एक बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन उनके साथ सपोर्ट हमें ये रहता था कि
कहीं पे अगर हम किसी चीज़ को जैसे भूल जाते थे, अटक जाते थे, तो वो तुरंत वहीं से, क्योंकि उन्हें तो सब चीज़ पता थी, वो वहीं पे कह देते कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। अच्छा तो जैसे वो है एक डायलॉग है अंगद का, जी। जब वहाँ से रावण दरबार में अंगद पहुँच जाता है तो रावण कहता है कि अंगद, क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही बांस की अग्नि है, तू ही पिता का गालक है। तो ये 8-10 लाइन का है, मैंने शॉर्ट में बताया। तो उसकी पलट में अंगद का है कि हम कुल घालक सत्य तुम, हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दसीस, अंध बैर कहे नास, नयन पाल तब बीस। मैं शुभ चिंतक नृप आपका हूँ, मैं शुभ चिंतक नृप आपका हूँ, शुभ बात बताने आया हूँ, मैं दास हूँ अवध बिहारी का, गफलत से जगाने आया हूँ। वाह वाह, बहुत गजब। अच्छा, एक आध कोई और रागिनी, कोई चौपाई? चलो मैं के की 2 लाइन में आपको। जी जी जी। के जब को भवन में जाती है तो वहाँ पे शेर है के की, उससे पहले एक गाना है, बांधी है तदबीर यही अब, बांधी है तदबीर यही अब, कोप भवन में बनाती हूँ, आज मिला है मौका मुझको, आज मिला है मौका मुझको, तिरिया चरित्र बताती हूँ, बांधी है तदबीर यही अब, सिर के बाल बिखेरो अपने, सिर के बाल बिखेरो अपने, वेश मलिन बनाती हूँ, आज मिला है मौका मुझको, आज मिला है मौका मुझको, तिरिया चरित्र दिखाती हूँ, बांधी है तदबीर यही अब। बहुत सुंदर। यहाँ पे शेर है के की, जी। जब लास्ट को भवन हो जाती है कि आज पूरी जिंदगी, आज पूरी जिंदगी होगी या पूरी आस ही, वर ही लेकर के उठूंगी या उठेगी लाश ही। बहुत बस गजब, ये बहुत गिर जाती है। बहुत सुंदर। अच्छा, दैनिक जीवन में भी जो अंदर से कुछ जागृत होता है क्या? नहीं होता तो है जी, लेकिन बस कुछ चीज़ ऐसी होती कि दबानी पड़ती है, क्योंकि वो मंच है, यहाँ तो कोई ये हकीकत है। ये हकीकत है कि तबीयत खुश कर देगा कोई, ये है और कुछ नहीं है जी। तो चरण सिंह जी, अब समापन में जो है आप जो है अपनी मनपसंद कोई जो डायलॉग हो, चाहे जो भी हो, कहीं भी किसी का भी हो, उसके साथ समापन करेंगे हम जी। रावण का वैसे रोल तो मैंने नहीं किया, लेकिन साधु रावण का मैंने किया है जी। तो जब माता सीता की कुटिया पे रावण जाता है साधु वेश में, तो वहाँ एक गाना है, तो मैं जो भी हाँ, 2-3 लाइन वो करता जी हूँ। जी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, मेरे मन में, मेरे मन में बसा है हरि को नाम, मेरे मन में बसा है हरि को नाम, मेरे मन में जब से फकीर लीना है बाना, जब से फकीरी लीना है बाना,
काम क्रोध में सब तज दीना, काम क्रोध में सब तज दीना, मुझे प्यारा लगे है हरि को नाम, मेरे मन में बसा है अलख नाम, मेरे मन में। बहुत सुंदर, बहुत गजब जो है, आनंद आ गया आपके साथ। मन कर रहा है यहीं बैठे रहे। महाराज ये सब आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप पता नहीं आप कहाँ से खोज के जो है और आपने यहाँ पे आज अपने दर्शन दे दिए। नहीं, बड़ा सी और काली माटी में तो हर घर में कलाकार है। ऐसे ही हीरो को हम भी चाहते हैं आगे आए। हीरो की चमक जो है, कहीं भी रही हीरा जो है, उसकी चमक जो है अपने आप खींच के लाती है। नहीं सर, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। और नहीं तो आज से पहले पता नहीं कितने रहे होंगे, ये आज के हम हैं नहीं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आज 56-57 साल की उम्र हो गई, आज तक कोई नहीं है। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आपने इस तरफ ध्यान दिया। और नहीं तो दुनिया भर के घूम रहे, पता सबको ही होता होगा, लेकिन आपका ये प्रयास कि आप घर घर जाके अपना इतना कीमती समय आप दे रहे हैं सबको, तो ये तो आपकी महानता है। इसको जो है दिल से प्रणाम। नहीं, ऐसे कलाकारों को तो हम प्रणाम करते हैं। तो सीधी सी बात, तो हम तो आपको खोज नहीं सकते, क्योंकि आप आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, आप तो चल ही रहे हैं। एक छोटी सी मुलाकात रामलीला में हुई थी मेरे ख्याल से ना, बस। तो ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि जो आप। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।